दो भाई क्रिस और सैम कार चलाते समय उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी का वायरलेस रेडियो किसी अजनबी आदमी से जुड़ गया है। उस आदमी की डरावनी आवाज सुनकर बड़े भाई क्रिस के दिमाग में एक मजाक सूझता है। वह अपने छोटे भाई सैम से कहता है कि वह एक महिला जैसी आवाज निकालकर उस आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करे, और वह तैयार हो जाता है। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। वह आदमी रस्टी उनके झांसे में आ गया। इससे दोनों भाई बेहद उत्साहित हो जाते हैं और उनका मजाक लगातार बढ़ता जाता है। वे तरह तरह की बातें करके उस आदमी को अपने जाल में फंसाते रहते हैं। उनकी बातों का असर इतना होता है कि वह आदमी पूरी तरह उनके प्रभाव में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक वायरलेस रेडियो खराब हो जाता है और संपर्क टूट जाता है। दोनों भाइयों को लगता है कि अब यह मामला यहीं खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वे अपने सिर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले चुके हैं। रात होने पर दोनों एक होटल में रुकने पहुंचते हैं, लेकिन जब बड़ा भाई क्रिस कमरा लेने जाता है तभी एक आदमी बॉब उससे उलझ पड़ता है। उस भारी भरकम आदमी को देखकर क्रिस डर जाता है। वह चुपचाप वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है, लेकिन उसके मन में अपमान और गुस्सा भरा रहता है। उसी समय वायरलेस रेडियो फिर से काम करने लगता है। उस आवाज को सुनते ही क्रिस के दिमाग में एक और योजना आ जाती है। वह सैम से कहता है कि वह फिर से उस आदमी को फंसाए और उसे होटल के कमरा नंबर 17 में मिलने के लिए बुलाए। संयोग से वही कमरा उस आदमी बॉब का होता है जिसने उसे अपमानित किया था। हालांकि सैम अब यह मजाक आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन क्रिस के बार बार मनाने पर वह मान जाता है। मीठी मीठी बातों के जाल में फंसकर वह आदमी मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी योजना के सफल होने पर दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। फिर वे बगल वाले कमरे में छिपकर बैठ जाते हैं ताकि आगे होने वाला तमाशा देख सके। आधी रात के समय बाहर एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है। क्रिस उत्साह से खिड़की के पास जाता है और पर्दा हटाकर झांकता है। तभी वह देखता है कि एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर से गुजर रहा है। उन्हें यकीन हो जाता है कि यह आदमी सचमुच मिलने आ गया है। दोनों भाई दीवार के पास कान लगाकर सुनने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन कुछ देर तक बहस और तोड़फोड़ की आवाजें आने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। दोनों सोचते हैं कि शायद वह आदमी वहां से चला गया होगा, लेकिन अगली सुबह जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि होटल को बड़ी संख्या में पुलिस वालों ने घेर रखा है। पुलिस उन्हें बताती है कि पिछली रात यहाँ एक हिंसक हमला हुआ था और उसका शिकार कमरा नंबर 17 में ठहरा वही ताकतवर आदमी बॉब बना है। यह सुनकर दोनों भाई सन्न रह जाते हैं। बाद में वे पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। जब वे उस आदमी बॉब को अस्पताल के बिस्तर पर देखते हैं तो क्रिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस आदमी का निचला जबड़ा बुरी तरह फाड़ दिया गया था और वह गहरे कोमा जैसी हालत में पड़ा था। दोनों भाइयों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अस्पताल से लौटने के बाद दोनों का मन पूरी तरह टूट जाता है। वे बार बार यही सोचते रहते हैं कि एक छोटे से मजाक ने किसी की जान लगभग ले ही ली थी। पछतावे से भरे दोनों भाई तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक वायरलेस रेडियो से एक बार फिर उसी आदमी की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनते ही दोनों भाई बुरी तरह डर जाते हैं। सैम अब इस बेवकूफी भरे मजाक को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वह सच बताने का फैसला करता है। वह उस आदमी से स्वीकार करना चाहता था कि वह कोई महिला नहीं बल्कि एक सीधा सादा लड़का है और अब तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक मजाक था। सैम माफी मांगने ही वाला था, लेकिन क्रिस अब भी अपने अहंकार में अड़ा रहता है। उसे लगता है कि वह आदमी उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह उल्टा उस आदमी को फिर से भला बुरा सुनाने लगता है, लेकिन अगले ही पल आदमी जो कहता है उसे सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि एक ट्रक उनकी गाड़ी के ठीक पीछे चल रहा है। वह आदमी होटल से ही उनका पीछा कर रहा था। दोनों तुरंत गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला होता है। वे नक्शा देखते हैं और पता चलता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है। आखिरी समय में एक छोटी सड़क पर मुड़कर ट्रक से थोड़ी देर के लिए पीछा छुड़ा लेते हैं। पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद दोनों अलग अलग काम संभालते हैं। क्रिस गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगता है, जबकि सैम भुगतान करने और साथ ही पुलिस को फोन करने अंदर चला जाता है। वही ट्रक पेट्रोल पंप में आता दिखाई देता है। यह देखकर क्रिस डर जाता है। वह आदमी ट्रक से उतरकर अंदर की ओर बढ़ने लगता है। क्रिस तुरंत इशारों से सैम को सावधान करने की कोशिश करता है, इसीलिए वह पुलिस को फोन करना छोड़ देता है। जल्दी जल्दी भुगतान करता है और दोनों तुरंत गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। भागते भागते वे एक बंद रास्ते में जा घुसते हैं। ट्रक लगातार उनका पीछा करता हुआ पास आता जाता है। तभी अचानक ट्रक रुक जाता है। उसमें से एक आदमी उतरता है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। वह गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देता है। तब पता चलता है कि वह रहस्यमय आदमी नहीं बल्कि बर्फ पहुंचाने वाला एक साधारण ट्रक ड्राइवर था। दरअसल पेट्रोल पंप पर भुगतान करते समय घबराहट में सैम का बैंक कार्ड काउंटर पर ही छूट गया था। वह ईमानदार आदमी सिर्फ उनका कार्ड लौटाने आया था। लंबे समय से दबे तनाव के बाद वे गाड़ी से उतरकर थोड़ा चैन की सांस लेने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं और अगले ही पल बर्फ वाले ट्रक को किसी भारी चीज की टक्कर से चकनाचूर होते हुए देखते हैं। दोनों जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाते हैं। घबराहट में उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और टायर भी पूरी तरह बेकार हो जाता है। वह आदमी
का ट्रक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और लगातार दबाव बनाता है। तभी क्रिस उस आदमी से दया की भीख मांगने लगता है। तभी वह आदमी रुक जाता है, फिर वह धीरे धीरे पीछे हटता है और गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने उन्हें इस बार छोड़ दिया हो। इसके बाद वे कसम खाते हैं कि भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करेंगे। अगले दिन वे अपनी टूटी हुई गाड़ी की मरम्मत करवाते हैं और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वायरलेस रेडियो को देखते ही क्रिस उसे सड़क किनारे फेंक देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आदमी का बदला तो अभी शुरू हुआ था। वे वहाँ सैम की प्रेमिका एमिली को कॉलेज से घर ले जाने आए थे। रात को तीनों एक बार में जाकर शराब पीते हैं। काफी देर तक पीने के बाद सैम नशे में धुत होकर बिस्तर पर गिर पड़ता है, लेकिन क्रिस जो अब भी होश में था, मौका देखकर एमिली के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। उसके हाथ में शराब की 2 बोतलें थी। वह उसे और शराब पिलाकर पूरी तरह नशे में करना चाहता था। उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। उधर बिस्तर पर सोए सैम की नींद अचानक फोन की घंटी से खुल जाती है। वह बेहोशी हालत में फोन उठाता है। दूसरी तरफ से मिली खबर सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत कमरे से बाहर भागता है। उसे पता चलता है कि वह आदमी लगातार उन पर नजर रखे हुए था। सैम फौरन अपनी एमिली के कमरे में जाता है। वहाँ पहुंचकर वह यह पूछने का भी समय नहीं निकालता कि उसका बड़ा भाई क्रिस और उसकी प्रेमिका एक ही कमरे में क्यों हैं। वह दोनों को तुरंत साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और वहाँ से भाग निकलता है। ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। इसका अगला पार्ट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना।